दिलीप रामटेके जी, बतौर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आप दुर्ग के चुनावी मैदान में उतरे हुए, लोकसभा का समर अभी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी रणनीति किस तरीके से बना रहे हैं और मतदाताओं तक कैसे पहुंच रहे हैं आप? ओके सर, देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन समाज ही है, क्योंकि इस देश का 85% है, तो मैं 85% को टारगेट कर रहा हूँ। और हमारे दुर्ग लोकसभा में जो है बहुजन समाज का 90% मतदाता है, और 90% को मैं साधने की कोशिश कर रहा हूँ, विशेष तौर पे इस देश के दबे कुचले समाज को, जहाँ इस लोकसभा में अनुसूचित जाति के लोग करीब 3 लाख है, साथ में मुस्लिम समाज है, ये दोनों मिलाकर के हम जीतना चाहेंगे। क्या राष्ट्रीय नेताओं की भी किसी प्रकार की कोई सभा रैली का आयोजन इस लोकसभा क्षेत्र में संभावना है कि बहन मायावती जी इस रैली में आएगी, यहाँ आएगी। अभी जो महंगाई का मुद्दा है, बड़ा चढ़ के हम देख रहे हैं यहाँ पे जनता के सिर चढ़ा हुआ है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ऐसे ज्वलनशील प्रश्नों को लेकर आपकी क्या रणनीति है? कैसे आप जनता के बीच में जाएंगे और अपोजिशन जो कि मतलब सत्ताधारी है यहाँ का, उस सत्ताधारियों को कैसे बेनकाब करेंगे? देखिए, अभी तक से देश में जो कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रही है, उन्होंने कभी बहुजन समाज का भला नहीं किया। वह लोग ये चाहते हैं कि ये बहुजन समाज के लोग हमारे पिछलग्गू बने रहें। तो हमारी जो रणनीति है कि हम बहुजन समाज को इतना ताकतवर बना सके, वो अपने पैरों पर खड़ा कर सके, बस यही में हम चाहते हैं, है ना। इसमें जो महंगाई, बेरोजगारी, ये तो उनके द्वारा बनाए गए प्रोपेगेंडे हैं, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज, जो बहुजन समाज है, दलित शोषित समाज है, वह ताकतवर बने, अपने पैरों में खड़ा हो। इसी हित में हम काम करेंगे। जब भी अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ और बहन जी की सरकार बनती है, तो बहुजन समाज पार्टी इस देश के 90% जनता को पूरा लाभ पहुँचाए, उनके हितों में काम करेगी। अभी जो कांग्रेस और भाजपा है, वह क्या बोलते हैं, पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों से धन लेती है और पूंजीपतियों के हित में काम करती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ऐसी पार्टी देश में जो गरीबों से ही पैसा लेकर के गरीबों के लिए काम करना चाहेगी। तो हम चाहेंगे कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम बहुजन समाज के लिए पूरा उनके हित के ख्याल रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएंगे। नहीं सर, हमने कोई घोषणा पत्र नहीं निकाला, संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहती है और हम भी कहते हैं, क्योंकि संविधान ही हमारा सब कुछ है। मैं संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जैसे कि भाई अभी विरोधी पक्ष कह रहा है कि हम संविधान बदलेंगे, तो संविधान बदलेंगे कह रहा है, तो वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। हम संविधानवादी है, अम्बेडकरवादी है, तो हम उसका मुकाबला करने के लिए हम खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। हुआ क्या है कि मैं जब गांव-गांव जा रहा हूं, तो गांव-गांव देखता हूं कि यहां पर जो सामने के जो एरिया है वो तो बढ़िया बना, लेकिन गांव के अंदर के एरिया में बहुत कीचड़ है, बहुत पानी है। हमारे लोग, उनके घर के सामने नाली है और नाली भरी हुई है। अभी जब गर्मी का दिन है तो ये हाल है, तो बरसात में क्या हाल होता होगा। तो इससे निजात दिलाएंगे, ये हमारा काम होगा। क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि अपने संविधान को बचाने के लिए, संविधान ही हमारा जीवन है और हमारे मान मर्यादा है, तो अपना मान और सम्मान बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट दे, हाथी छाप में बटन दबा करके भारी बहुमत से मुझे विजय बनाए। सभी भाइयों से, बहनों से, सभी मतदाता साथियों से मेरा निवेदन है कि अपने वोट की कीमत को समझिए, वोट को अपनी बेटी के बराबर समझिए। जैसे अपन बेटी किसी को देते हैं, तो उससे पहले, रिश्ता देने के पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं दरुआ तो नहीं है, कहीं मारेगा पीटेगा तो नहीं, मेरी बेटी को सही सलामत रखेगा कि नहीं, मेरी बेटी को खाना वाना सब खिलाए। मतलब बहुत सारी बातें अपन सोचते हैं और उसके बाद में अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं, मतलब देते हैं। उसी प्रकार हमारे वोट की कीमत भी ऐसी होना चाहिए कि उसको वोट देते समय भी हमारा ये सोचना चाहिए कि मतलब ये हमारे वोट की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, ये हमारे सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, नौकरी, तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसी समस्या उसका समाधान करेगा कि नहीं करेगा। यदि करेगा तो ही उसे वोट देना। और ये है बहुजन समाज पार्टी जो है, वाकई जो कहती है वो करती है। बाकी बीजेपी, कांग्रेस दोनों को दोनों मिठलबरा है, दोनों को दोनों बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बना करके देखिए, सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और हमारे दुर्ग लोकसभा से हमारे दिलीप रामटेके साहब खड़े हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार जिताइए और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।